ये प्रश्न एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं इसका हल कैसे होगा। तो ये इसमें औसत चाल पूछा गया है और 1/3 दूरी दिया गया है 67 किलोमीटर में, अगला 1/3 66 और तथा शेष 17 किलोमीटर। तो जो शेष दूरी होगी वो भी 1/3 होगा, मतलब बराबर दूरी है और सबको 3 भाग में इतने अलग-अलग स्पीड से तय किया गया है और इसमें हमको एवरेज स्पीड याद करना है। तो यहाँ पर इसको हम आसानी से हल करने के लिए 67 और 17 और 66 है, तो इसको हम एप्रोक्सीमेशन से हल करेंगे ताकि आंसर हमारा लगभग लगभग में आ जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले 67 है और 66 17 है, तो इनको अगर हम 67 और 17 मान कर करेंगे तो कैलकुलेशन काफ़ी कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 67 को 68 मान लेते हैं और 66 को भी 2 प्लस करके 68 मान लेते हैं और 17 को 17 रहने देते हैं। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से, और तीनों दूरी बराबर बराबर है, तो तीनों दूरी दूरी हम 68 मान लेते हैं, अर्थात टोटल दूरी 3 गुणे 68 हो जाएगा। तो अब इसमें अलग अलग औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी तो 368 मिल गया है, लेकिन अभी कुल समय निकालना है। तो कुल समय निकालने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि 68 की स्पीड से पहली दूरी 68 हमने, दूसरी दूरी 68 और तीसरी, तीनों दूरी हमने 68 मानी है। तो इसलिए अगर 68 की स्पीड से चलेगा पहला 68 दूरी तो 1 घंटे का समय लगेगा। फिर 68 की स्पीड से अगला चलेगा तो फिर 1 घंटे का समय लगेगा। और 17 से फिर जब चलेगा 17 की स्पीड से 68 किलोमीटर की दूरी, तो इसमें 68 में 17 भाग देंगे तो 4 घंटा लगेगा। तो टोटल समय 1 घंटा 1 घंटा 4 घंटा 6 घंटा लग जाएगा। अब औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय हो जाएगा। कुल दूरी 3 गुणे 68 हो जाएगा और कुल समय 6 आ जाएगा। ये यहाँ से निकला है और ये तीनों 68 दूरी हमने माना था, तो 3 गुणे 68 हो जाएगा। अब हम इसमें इसका भाग दे देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। तो 3 गुणे 68 में हमें 6 का भाग देना है। तो तीन गुणे 68 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/24, 3 चौक 18, 2 20 और इसी में 6 का भाग दे देंगे। 6 का भाग दे देंगे तो बराबर 6 त्रिक 18 और 2 शेष बचेगा, 6 चौक 24। तो लगभग लगभग हमारा उत्तर 34 आ रहा है और 34 से थोड़ा सा कम होगा क्योंकि हमने 17 को 68 माना था और 66 को भी 68 माना था। एक इसमें ऐड किया था, 2 उसमें, तो इससे थोड़ा सा कम, यही 33.7, यही आंसर होगा।